ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो न्यूज 18 राजस्थान के जरिए आपको बताया जा रहा है कि किस किस केंद्रीय मंत्री को कौन कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पोर्टफोलियो का बंटवारा हो चुका है। सीसीएस की 4 जो अहम मंत्रालय हैं वो बीजेपी के पास ही रहे हैं। ये नाम और ये चेहरे जिनको जिम्मेदारी विभाग की और मंत्रालय की मिली है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जल्दी से, क्योंकि लिस्ट इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान के पास आ चुकी है कि कौन कौन से विभाग की किस किस मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। जल्दी से आपको एक एक करके आइए बताना शुरू करते हैं। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। अमित शाह गृह मंत्रालय और साथ ही साथ सहकारिता विभाग की भी जिम्मेदारी उनको दी गई है। दूसरी तरफ एक बार फिर से आपको बताते हुए कि जो आगे जिम्मेदारी दी गई है वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर। आइए एक एक करके आपको और बताते हैं। जेपी नड्डा यहां पर स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री और इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ नितिन गडकरी को रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी सड़क परिवहन मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। एस जयशंकर का विदेश मंत्रालय के तौर पर हमने बताया। मनोहर लाल खट्टर को हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। एचडी कुमारस्वामी जेडीएस एचडी कुमारस्वामी जो हैं कर्नाटक के सहयोगी हैं बीजेपी के, उनको हैवी इंडस्ट्रीज यानी भारी उद्योग और इस्पात मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। पीयूष गोयल उनको वही जिम्मेदारी जो पहले भी उनके पास थी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। जीतन राम मांझी एक और सहयोगी बिहार से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई विभाग की जिम्मेदारी इनको दी गई है। इसके अलावा राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जेडीयू से हैं। पंचायती राज, जी हां, पंचायती राज एंड मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग यानी कि पंचायती राज के साथ साथ मत्स्य उद्योग, पशुपालन और दुग्ध पालन, ये उनको जिम्मेदारी दी गई है। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को। सर्बानंद सोनोवाल को जिम्मेदारी दी गई है पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज यानी कि जहाजरानी की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से आते हैं, उनको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी यानी सिविल एविएशन की जिम्मेदारी राम मोहन नायडू जो कि टीडीपी से हैं उनको दी गई है। प्रहलाद जोशी को जिम्मेदारी कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की दी गई है। उपभोक्ता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की भी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को दी गई है। ट्राइबल अफेयर्स की जिम्मेदारी जुआल ओराम को दी गई है। इससे पहले भी उनके पास ये जिम्मेदारी थी। ओडिशा से आते हैं। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल कपड़ा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को दी गई है। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी मिनिस्टर के तौर पर की जिम्मेदारी भी सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रसारण मंत्रालय और मिनिस्टर ऑफ रेलवे यानी रेल मंत्रालय यानी अश्विनी वैष्णव को 3 विभागों की और तीनों ही महत्वपूर्ण विभाग इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आप देख सकते हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन संचार मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी है। मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन को किस तरह से और डेवलप करना है उस विभाग की भी जिम्मेदारी यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है। भूपेंद्र यादव, जी हां, अलवर से जीते बीजेपी के सांसद, उनको जिम्मेदारी मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण और वन मंत्रालय के तौर पर जिम्मेदारी उनको दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि गेट सम्मेलन जो लगातार होता है और विश्व पर ये लगातार जब गेट सम्मेलन होते हैं तो ये दबाव है कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जो उत्सर्जन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का और ओजोन की परत जो लगातार बढ़ती जा रही है उसमें लगातार विकासशील देशों पर विकसित देश दबाव डालते हैं और उस लिहाज से भूपेंद्र यादव का यह मंत्रालय जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी भी निभाता है। और जो लगातार अलग अलग अप्रूवल्स देने होते हैं पर्यावरण विभाग की तरफ से, उस तरीके से भी भूपेंद्र यादव की ये पोर्टफोलियो बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। गजेंद्र सिंह शेखावत एक और राजस्थान से आने वाले मंत्री, उनको टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की अन्नपूर्णा देवी
झारखंड के कोडरमा सीट से आई हैं, उनको महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। किरण रिजिजू मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जिम्मेदारी दी गई है। हरदीप सिंह पुरी को भी यहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मनसुख मांडविया को भी। अच्छा ठीक है, ये अर्जुन राम मेघवाल कानून राज्य मंत्री, जी हां, कानून मंत्री के तौर पर जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर पिछली बार जिम्मेदारी थी अर्जुन राम मेघवाल। एक और नाम आ गया है, भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाए गए हैं। जी हां, भागीरथ चौधरी अजमेर से आने वाले, ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री एक बार फिर से बनाया गया है। तो देखिए, ये लगातार अपडेट आती, तो राजस्थान के चारों मंत्रियों को कौन कौन सी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है वो भी हमने आपको बता दी है। जी हां, नजर लग